आप तो बीए पास है चचा, फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कुछ नौकरी का कोशिश क्यों नहीं किए? साथ में काम कर रहे मजदूर के इस सवाल का बुजुर्ग हो रहे मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा सवाल उसे कील सी चुभती थी। बीए पास होने का अहम उसके अंदर अपने युवा अवस्था में ही आ गया था। पढ़ लिख लेने के बाद तो वह लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। इस अहम में उसने अपने माँ बाप को कभी यह भी नहीं कहा कि पढ़ लिख कर जब कभी अगर उसे कोई नौकरी मिली तो वह उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने देगा, बल्कि उल्टे उनके मजदूरी करने पर हमेशा उन्हें कोसता कि वह भूखा मर जाएगा पर जीवन में कभी मजदूरी नहीं करेगा। शिक्षित होने की अहम में उसने कोई हुनर भी नहीं सीखा। शादी हो गए, बच्चे हो गए, फिर तो जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। उसी अहम और माँ बाप की नाराजगी की वजह से ऊपर वाले भी नाराज ही रहे, जिससे कोई नौकरी न लगी और आखिर में जिंदगी गुजारने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। देखो बेटा, बात ऐसा है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो मनुष्य कैसा। अभी वक्त की यही मांग है कि मैं मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ और तू अपने काम से काम रख। मोहन अभी भी अपने पढ़े लिखे होने का सबूत अपनी बातों से दिया। चाचा, रामू तो मैट्रिक कर लिया, अब उसको भी क्यों नहीं ले आते हो काम पर? सारा दिन गाछिए गाछिए घूमता है। अरे उसको भी अहम घेर लिया है, कहता है परदेश जाकर हुनर सीखेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। गहरी सांस लेते हुए मोहन ने कहा, सही तो कहता है चाचा, यहाँ मजदूरी करने में कौनो लज्जत नहीं है, ना काम का ठिकाना न मजदूरी का। ऊपर से तुम इतना कर्ज ले रखे हो, कमिटी से ब्याज पर हर हफ्ता किस्त देना पड़ता है। उसको प्रदेश भेजो, वहाँ कुछ कमाएगा तो आपका ही बोझ हल्का होगा। शाम को मिली मजदूरी ले मोहन घर की ओर चला तो रामू रास्ते में ही दिख गया। बस फिर क्या था, दिन में कील सी चुभे सवालों का भ्रास सब गांव वालों के सामने ही रामू पर निकाल दिया। रामू पर झिड़कना तो उसका उठौना था, पर आज पूरे गांव वालों के सामने कुछ ज्यादा ही हो गया। रात के 11 बज गए पर रामू घर नहीं आया। माँ का दिल बैठा जा रहा था और धीरे धीरे मोहन को भी घबराहट होने लगी। उसने डर से घर में बताया नहीं कि रास्ते में उसने रामू को डांटा है। रात भर माँ बाप सोए नहीं, चाहे जो भी हो जाए। देर सवेर रामू घर जरूर आ जाया करता था, पर इस बार वह घर नहीं आया। सब परेशान। गांव के उसके दोस्तों यारों से पता चला कि उसके कुछ दोस्त परदेश जाने वाले थे। रात में उसी के साथ था। माँ का कलेजा धक से रह गया। पक्का वह चला गया अपने दोस्तों के साथ। मोहन के अंदर मिली जुली भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। थोड़ा डर था कि इतनी कम उम्र और गुस्से में परदेश चला गया। थोड़ी खुशी इसलिए थी कि कुछ कमाएगा तो घर की हालत थोड़े अच्छे होंगे। ट्रेन के जनरल डब्बे में खिड़की की तरफ बैठा रामू आ रही सूरज की रोशनी में नई उम्मीदें खोज रहा था। अंदर से वो इतना खुश था मानो जैसा किसी जेल की कैद से रिहा हुआ हो। आज उसका अपना ही बापू दुनिया का सबसे क्रूर आदमी लग रहा था। ट्रेन की तेज रफ्तार की तरह उसके ख्वाब भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। घर की हालत और बापू की किचकिच की वजह से वो हमेशा घर से भाग जाना चाहता था। हिंदी फिल्मों की दुनिया में खोया रहने वाला रामू हमेशा यही सोचता था, घर से भागने के बाद वह तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कि वह बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में ठाठ से गांव आएगा, अपने दरवाजे पर उतरेगा। जब बापू दौड़ कर उसके पास आएंगे तो वह बापू को नजरअंदाज करते हुए माँ के पास चला जाएगा। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सपने सच होने की ओर यह पहला कदम है। दोस्तों की मदद से वह घर से भाग आया था। यह उम्र ही ऐसी होती है, आप इसे जो प्रवाह पकड़ा दो वह उसी में वो बह चलती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रवाह की मिजाज को पहचान पाते हैं। इधर गांव में सुबह सुबह घर का माहौल एकदम गुमसुम। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सब खामोशी से खुद ही खुद को तसल्ली दे रहे थे। सब यही दुआ कर रहे थे कि जहाँ भी जाए अच्छे से रहे। 5 बहनों के बाद पैदा हुआ रामू घर का सबसे छोटा था। धीरे धीरे वक्त के थपेड़ों ने रामू के भाग जाने का गम थोड़ा कम कर दिया था। साल बीतने को थे पर रामू गांव नहीं लौटा। मोहन का कर्ज दिन ब दिन वैसे ही बढ़ता चला गया। जैसे रामू का घर लौट आने या घर के लिए कुछ पैसे भेज देने का इंतजार। दोस्तों के फोन से रामू घर पर सबसे बात करता, पर मोहन से नहीं। इच्छा दोनों बाप बेटे की होती थी एक दूसरे से बात करने की, पर रामू डर से नहीं करता और मोहन अहम से। साल भर रामू को काम सीखने में ही लग गया। इधर घर की हालत सुधर नहीं पा रही थी। मोहन को गांव में कभी काम मिलता कभी नहीं। कर्जा का मूल तो वैसा का वैसा ही रहा। दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आखिर में मोहन ने भी फैसला किया कि वह भी प्रदेश चला जाएगा। कम से कम वहाँ रोज काम और समय पर मजदूरी तो मिल जाएगी।
गांव के कुछ लोग कमाने के लिए किसी और प्रदेश जा रहे थे। मोहन भी उसी के साथ हो लिया। वहां जाते ही मोहन को अच्छे पगार वाला काम मिल गया और इधर रामू भी कुछ भेजने लगा। जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी। इधर रामू को उस प्रदेश की आबो हवा कभी रास नहीं आई। जो ख्वाब उसने ट्रेन में संजो कर लाए थे, उतरते वक्त शायद वह ट्रेन में ही कहीं छूट गया। यहाँ हर कदम पर उसका कुछ न कुछ छूटता ही चला गया। कभी उसकी गांव की मासूमियत छूटी तो कभी बचपना, कभी उसकी नींद छूटी तो कभी उसका थकान, और जो सबसे ज़्यादा छूटा था वह भूख। वह दोनों वक्त भूखा रह सकता था। रामू जीवन की भाग दौड़ वाली भीड़ की वजह से वक्त से पहले बड़ा हो गया। एक बात उसकी समझ में अच्छे से आ गई थी कि रातों रात अमीर आदमी सिर्फ 2-3 घंटों की फिल्मों में ही बना जा सकता है, असल जीवन में नहीं। गुस्से में दोस्तों के साथ परदेस तो आ गया था, पर यहाँ हर कदम पर पैसे चाहिए थे। जहाँ खाना था वहाँ किराए में हिस्सेदारी, खाना बनने वाले राशन में हिस्सेदारी। पर उसके पास कुछ हो तो वह हिस्सा में भाग ले। कुछ दिन तो किसी तरह चल गया, पर इस परदेस में बगैर हिस्सेदारी के कौन उसे हमेशा अपने पास रखता। सब दोस्तों ने मिलकर उसे ऐसी जगह काम पर लगा दिया जहाँ खाने और रहने दोनों की चिंता खत्म। कारखाने में ही रहकर काम सीखने लगा। उत्साह की तरफ से खाने को पैसे भी मिल जाते थे। कारखाना 24 घंटे खुली रहती थी, दिन में अलग शिफ्ट और रात में अलग। चैन की नींद अब उसके नसीब में नहीं थी। होटल में खाने के लिए मिले पैसों के साथ वह भूख का सौदा भी करना सीख गया था। जहाँ उसे 4-5 रोटी की भूख होती, वहाँ वह 2 या 3 ही रोटी खाता था, क्योंकि उसी पैसे से उसे अगली सुबह नाश्ता भी करना होता था। जिस रात वह भरपेट खाना खा लेता तो अगली सुबह उसे नाश्ते के लिए पैसे नहीं बचते थे, और अगर किसी दिन उस्ताद उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा उसे पैसा नहीं दिए तो उस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इस तरह भूखे रहने में उसने महारत हासिल कर ली थी। घर की उसे बड़ी याद तो आती थी, पर वहाँ कौन सा मुँह लेकर जाता। उसने भी ठान लिया था, जब तक काम सीख कर कमाने न लगे गाँव नहीं जाएगा। हमेशा होटल में खाने या ज़्यादा भूखे रहने की वजह से उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई थी। भूख की शिद्दत ने उसे जल्दी ही काम सीखना सिखा दिया। पहली कमाई मिलने के बाद वह जल्दी दोस्तों के साथ रहने चला गया। पर इधर कुछ दिनों से उसके पेट में अजीब-सी दर्द शुरू हो गई थी। दवा की दुकान से दवाइयाँ लेकर खा लेता, दर्द खत्म हो जाती थी, पर कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाती। खुद की थोड़ी कमाई से ज़िंदगी किसी तरह पटरी पर तो आने लगी, पर परदेस के डॉक्टर से खुद का इलाज करा सके इतने पैसे उसके पास नहीं बचते थे। दिन-रात मेहनत कर खुद के लिए एक मोबाइल फ़ोन लिया और घर जाने को लेकर पैसे जोड़ने लगा। अभी कुछ महीने बाकी थे घर जाने को। इधर हर महीने पेट का दर्द उसे बेचैन कर जाता था। फिर एक दिन बेतहाशा दर्द उठा। इस बार दर्द ज़्यादा था। जल बिना मछली जैसे तड़प रहा था। चेहरे पीले पड़े जा रहे थे। सब मिलकर किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। आनन-फानन में सर्जरी हुई, पर रामू को होश नहीं आया। डॉक्टर ने आईसीयू में डाल दिया। रामू से भी कम पढ़े-लिखे उसके दोस्त अब डॉक्टर से कैसे पूछे कि रामू को हुआ क्या है। अपने गाँव में भले ही सब बब्बर शेर हो, पर यहाँ परदेस में किसी की जुबान नहीं खुलती थी। ऊपर से परदेस का भेदभाव, अस्पताल में सब उन्हें बड़ी अजीब-सी नज़रों से देख रहे थे, मानो जैसे वह मनुष्य नहीं बल्कि किसी उनके द्वारा तय किया गया कोई अछूत हो। 2 दिन बाद रामू ज़िंदगी की जंग हार गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। डॉक्टर से कोई कैसे पूछे, और पूछे तो क्या पूछे। बस कुछ डॉक्टरों को आपस में बात करते सुना कि अतरी सूख गई थी। डॉक्टर ने रामू को डिस्चार्ज कर दिया, मानो किसी अनहोनी को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वह क्या करे, सब के सब सन्न थे। कैसे गाँव में खबर करे, मृत शरीर का क्रियाक्रम यहीं कर दे या गाँव ले जाए, और ले जाए तो कैसे ले जाए। फिर सोच विचार कर सबने पहले मोहन को रामू के मोबाइल से फ़ोन किया। मोहन और रामू दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था, पर कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। आज के दौर में टच स्क्रीन वाला फ़ोन लगभग सभी के पास है, पर कोई किसी के टच में नहीं होता है, और यहाँ तो पिता-पुत्र की बात थी। रामू का फ़ोन आया। देख मोहन को समझ नहीं आया कि वह खुश हो या हमेशा की तरह गुस्सा करे। उसके हाथ थरथराने लगे, दिल धड़कने लगा, मानो जैसे मोहन पुत्र और रामू उसका पिता हो। उस समय मोहन ऐसा महसूस करने लगा कि फ़ोन पर पिता के रूप में उसे रामू से डाँट पड़ने वाली है।
वह हेलो कैसे बोले, यह भी फैसला नहीं कर पा रहा था। पिता के अहम के साथ बोले, पुत्र वाला डर के साथ बोले या बिल्कुल प्यार से बोले। इतने में फ़ोन कट गया। पिता होने की अहम में वह सोच में पड़ गया कि वापस इधर से फ़ोन लगाए या नहीं। तब तक दूसरी बार फ़ोन बज उठा। बगैर एक पल गँवाए उसने फ़ोन उठा लिया और मिले-जुले भाव में के साथ हेलो कहा। जब उसे लगा कि दूसरी तरफ रामू नहीं है तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई और फिर उसके अंदर जो भाव उमड़े उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शरीर में एक भूचाल सा ला दिया हो जो कि उसके बदन में थरथराहट पैदा कर रही थी। उसे लेकर गाँव आ जाओ, पैसे मैं भेज देता हूँ। इतना कह मोहन ने फ़ोन काट दिया। गाँव में ऐसा माहौल था मानो जैसे कोई प्रलय आ गया हो। अभी तो 20 वसंत भी नहीं देखे थे उसने और उसने दुनिया से चले जाने की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कितने सपने संजो कर परदेश जाता है, लेकिन वापसी में सपनों के पूरे होने के बदले वह दुख सपरा आ जाए तो जिंदगी जीना मुहाल हो जाता है। रोड के रास्ते एम्बुलेंस से मृत शरीर को गांव लाने का इंतजाम हो गया। सारे नाते रिश्तेदार भी घर पर इकट्ठे होने लगे, पर अभागा मोहन कैसे आए। 100 लोग 100 बातें जारी था। इधर मोहन जल बिन मछली जैसे छटपटा रहा था, मानो कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिसके सहारे वह झट से अपने लाल के पास पहुंच जाए। उसकी पिछली 6 महीने की कमाई एम्बुलेंस के किराए में चंद मिनटों में पहले ही खत्म हो चुकी थी। अमीर लोगों के लिए तो बस संभव है, पर गरीब के जीवन रूपी शब्दकोश में कुछ शब्द नहीं होते हैं। संभव शब्द उसी में से एक है। मीलों दूर इस परदेश से अपने गांव समय पर पहुंचना मोहन के लिए कहाँ संभव था। ऐसे में उसके काम करने वाले लोगों ने उसकी मदद की और उसे हवाई जहाज से उसके परदेश अपने गांव भेजने का इंतजाम कर दिया। हवाई जहाज की 1 घंटे के सफ़र में आसमान की ऊंचाइयों के बीच मोहन को अपने जीवन की सारी गलतियां घड़ी की सुई की तरह घूम गई। रामू को इस हालत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानने लगा। मोहन रामू के मृत शरीर आने से पहले ही गांव पहुंच गया। रामू का बड़ी गाड़ी में गांव आना और मोहन का हवाई जहाज पर चढ़ना, दोनों के सपने पूरे हो गए, पर इस कीमत पर पूरे होंगे ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो सपने पूरे हुए वे बहुत महंगे थे और जो अधूरे रह गए, जैसे कि रामू का गांव आने पर अपने बाबू को नज़रअंदाज करने का सपना, जिसकी पूरी होने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। हमेशा की तरह घर आ रहे रामू को नज़रअंदाज मोहन को ही करना पड़ा, क्योंकि जवान बेटे की लाश देखने की हिम्मत उसमें के अंदर नहीं थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब